नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हर्षित द फाइटर चैनल पर। अभी हम जो आज ये वीडियो बना रहे हैं, एक जो आज अभी आपने कल सुना होगा, कल दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट डे था, तो मैं उसी के रिगार्डिंग हर्षित हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी क्या हर्षित को उसके बारे में पता है हर्षित आपको व्हाट इज़ द प्रोटेस्ट? इसको नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी कुछ समय पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था। जैसे आपने अपना ITI का एग्ज़ाम दिया है ना, आपने पूरे साल मेहनत की। अगर मान लो वो एग्ज़ाम किसी रीज़न से कैंसिल हो जाता तो क्या होता? कुछ भी क्यों नहीं होता। अगर मान लो आपने पूरे साल मेहनत की बट आपका पेपर वाले दिन ही आपका पेपर नहीं हुआ तो आपको अच्छा है ना, ये पूरा गलत होता है ना आपके साथ कि आपने इतनी मेहनत की और आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। आपने इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, बट आपका तो एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कुछ नीट का एग्ज़ाम था जिसमें वो उन बच्चों का पेपर लीक हो गया। लीक का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, मतलब नहीं, कैंसिल तो हुआ पर पहले लीक हुआ, यानी कि हाँ लीक ये कि मतलब जो जैसे ये आपका पेपर है, ये पहले से ही पहले किसी ने खरीद लिया, कुछ इस तरीके से कि मतलब क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, जिससे क्या किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने वो कैंसिल ही कर दिया पेपर। ठीक है, तो इससे देखो लाखों बच्चों का नुकसान हुआ है ना, हुआ ना। उसकी वजह से करीबन 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। समझे थे इस बात को? कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मतलब अब जो कल प्रोटेस्ट है वो हमारी देश के एजुकेशन के लिए थी। आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि एक हैं सोनम वांगचुक, जो 20 दिन से बिना कुछ खाए पिए धरने पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कसम ली कि जब तक ये काम नहीं होगा, नहीं कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा जब तक इस बात का मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पर परसों डे बिफोर यस्टरडे कुछ आए और उनको उठा के ले गए उनके प्रोटेस्ट से। तो कल 20 तारीख को हर जगह पे धरना प्रदर्शन था, जिसमें सारे स्टूडेंट्स वहाँ जंतर मंतर पे पहुंचे थे। समझे आप? तो ये बहुत ज़रूरी है। अब अभी पूछो क्यों? देखो, मुझे एक चीज़ का सवाल आप लोगों से पूछना है, इसने मेरे से क्यों किया, मैं आप सभी से क्यों पूछती हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है कि वो अपने फ्यूचर को संभाल के रखें। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, वो बिल्कुल सिक्योर हैं कि हमें क्या क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप पता है, तो सोचो उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है हर्षित। स्पेशल बच्चों का क्या? वो उनका तो एजुकेशन भगवान भरोसे चल रहा है, जो अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, जब उनका भविष्य हिला हुआ है तो हर्षित जैसे और हमारे स्पेशल बच्चों का फ्यूचर का कौन गारंटी लेगा? कल मेरा भी मन था हम भी जाएं प्रोटेस्ट में, वहाँ जाके देखें, बात करें। आज मैंने हर्षित के जो ट्यूशन टीचर हैं उनसे भी बात करी। देखो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। उनका ओपिनियन ये था कि हाँ मैं नहीं गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। और मैंने भी कई वीडियोस देखी हैं ऐसी जिसमें स्टूडेंट्स कम और लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कहीं से भी मतलब अब जैसे कि एक CJP पार्टी है, उनका कुछ भी मोटिव हो हमें उस बारे में नहीं पता, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हो, है ना। काम किसका है, लड़ाई किस चीज़ की है, लेकिन सब उसमें आके इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मोटिव तो नहीं हिल रहा हमारा, है ना। हर्षित को हंसी आ रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या और बच्चों की तरह हमारे बच्चों का भी फ्यूचर एजुकेशन सिक्योर है? क्या हमें भी वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या मिलेंगी? कल को इसकी बात की क्या गारंटी है कि इनके साथ वो नुकसान नहीं होगा जो नीट के स्टूडेंट्स के साथ हुआ? हम भी चाहते हैं कि हमारी जो भी सरकार है वो आके रिप्लाई करे। मोदी जी अभी तक साइलेंट है, क्या रीज़न है हमें नहीं पता, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आना चाहिए। अब इस बार वैसे वो आते हैं, मन की बात करते हैं, तो इस बार क्यों नहीं आ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन है। आपने देखा अभी तक मोदी जी कोई मन की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो उन्हें करनी चाहिए। हमारे कुछ भी डाउट्स है, हमारा राइट बनता है कि हम सवाल करें, तो हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हुए, हम घर से कर रहे हैं, हम नहीं जा पाए। ठीक है, हमने जाना था कल बट हम किसी रीज़न से नहीं जा पाए, तो हम इसीलिए वीडियो हमने बनाई है कि हमें भी इस बात का जवाब दो कि स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है।
क्या उनके साथ भी फ्यूचर में यही होने वाला है? पहले ही उनका भविष्य मिड में लटका होता है, अधर में है, आगे जाके क्या बिल्कुल ख़त्म होने वाला है? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये तो आप सभी भी जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एक 2,500 रुपये पेंशन आती है, दैट्स इट। और जिस पे हम हज़ारों खर्चा करते हैं तो उस 2500 से कुछ नहीं होता। ना हमारे को जॉब सिक्योरिटी है, ना हमारी एजुकेशन है। मेरे टच में कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, उनको स्कूल में नहीं लिया जा रहा, वट एवर रीज़न। मेरी किस्मत अच्छी थी, हर्षित की किस्मत अच्छी थी कि हमें स्कूल में एडमिशन मिला और हम पढ़ रहे हैं। अब हर्षित 12th की प्रिपरेशन कर रही है, पढ़ रहा है। हर्षित के लिए एजुकेशन बहुत मैटर करती है। हर्षित, आपके लिए पढ़ाई का क्या रोल है? पढ़ना है। हाँ। अगर आपको मान लो आपका ये पेपर, आपको पढ़ने ना दिया जाए, आपको बुक्स स्कूल में एंट्री ना मिले कुछ, तो आप क्या करोगे? और कुछ है सेकंड? सीरियसली हर्षित के पास सेकंड कुछ भी नहीं है, समझिए आप समृद्धि को। नो, हर्षित के पास सेकंड चीज कुछ भी नहीं है ना। तो वही चीज है। बाकी हम समृद्धि, हम पूरी तरीके से कल के प्रोटेस्ट में उन सभी के साथ हैं, क्योंकि देखो हम लोगों को इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मोटिव पता लग गया है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कल के प्रोटेस्ट का वो नहीं पता लग पा रहा। लाठीचार्ज भी देख लिया, वो आंसू वाले गोले वो भी देख लिया, सब देख लिया, बट उसका क्या रिजल्ट निकला? सोनम सर, वांगचुक सर ने इतना कुछ किया, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? प्लीज़ हमें बताएं, हमारे भी डाउट्स क्लियर करें। क्या हमें भी इस लड़ाई में उन सभी के साथ खड़े होना चाहिए, या घर बैठ के सिर्फ हम रीलें देखें? क्यों, है ना? थोड़ा हमें भी नॉलेज हो, ताकि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मैं जानती हूँ हर्षित अपने फ्यूचर की खुद चिंता नहीं कर सकता, लेकिन मैं एज ए मदर, एज ए फादर, हमको तो इसके फ्यूचर का चिंता रहेगा ना। तो प्लीज़ आप हमें बताओ कि हम क्या करें एज ए स्पेशल मदर एज ए स्पेशल मदर हमारा क्या रोल है और हमें क्या करना चाहिए? प्लीज़ हमें बताना, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी जाके धरने पे बैठे बात करें, अपनी बात रखें। ठीक है जी? ओके हर्षित? बाय।